बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, टोबा टेक सिंह के यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ता आटा नायाब हो गया। शहरी आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। स्टोर्स पर 10 किलो आटे की कीमत 400 रुपए है। स्टोर इंतजामिया का कहना है कि आटे की मांग ज्यादा जबकि सप्लाई कम है। आपको बता रहे हैं, टोबा टेक सिंह के यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ता आटा नायाब हो गया। शहरी आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। स्टोर्स पर 10 किलो आटे की कीमत 400 रुपए है। स्टोर्स इंतजामिया का कहना है आटे की मांग ज्यादा जबकि सप्लाई कम है। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से सब्सिडी के तहत मिलने वाले आटे पर रियायत ख़त्म कर दी गई। अब ये आटा 490 रुपये की बजाय 648 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है और यहाँ पर भी आटे की शदीद किल्लत है। यहाँ पर जो 10 किलोग्राम आटे का थैला है वो 400 रुपये में मिल रहा है और जो सस्ता आटा जो हुकूमत पंजाब दे रही है वो 648 रुपये का है। 248 रुपये का ये फ़र्क है और हर शख्स की कोशिश है कि वो 400 रुपये वाला थैला जो है वो यूटिलिटी स्टोर से खरीदे। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स में जो है वो आटे की मांग खासी बड़ी है लेकिन सप्लाई जो है वो कम है और ये वजह है कि इन यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टोबा टैक्सिंग की बात की जाए तो पूरे ज़िले में 90 यूटिलिटी स्टोर्स हैं और वहाँ पर जो आटा फराहम किया जा रहा है वो किसी भी तौर पर आवाम की जो है ज़रूरत उसको पूरा नहीं कर रहा है। इसी वजह से यूटिलिटी स्टोर जो है वो खाली नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ रहा है। ताहम उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स में जो आटे की डिमांड है उसमें इजाफा हो रहा है और जबकि सप्लाई जो है वो इंतहाई कम है, इस सप्लाई को बढ़ाया जाए ताकि वो लोग आसानी ये सस्ता आटा खरीद सकें। ताहम अगर बात की जाए यूटिलिटी स्टोर्स पर दीगर अशिया की तो उनमें मसाला जात की भी कमी नज़र आ रही है। सस्ता घी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ता आटा नायाब हो गया। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में भी चक्की आटा की कीमत में 4 रुपए इजाफा। फी किलो आटा 110 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदा वकार घुमन से। वकार, आगाह कीजिएगा। जी चिन्योट शहर की अगर बात की जाए तो आज जो चक्की का आटा है 4 रुपये मजीद इजाफे के साथ 109 रुपये तक चला गया है। शहर में जो चक्की मालकान है 100 रुपये से लेके 110 रुपये तक जो आटा फरोख्त कर रहे हैं। इस वक्त भी हम एक चक्की पर मौजूद है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आटा चक्की का बड़ा महंगा हो गया है, कितने का मिल रहा है? आटा 90 से 100 रुपये का हो गया है जी। कोई 105 रुपये में बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। क्या कहेंगे आप हुकूमत को? गवर्नमेंट को इल्तिजा करते हैं कोई कंट्रोल किया जाए इसमें। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाजार से भी आप शहर से होके आए हैं, वहाँ पे आटा कितने का मिल रहा है? वहाँ पे 105 रुपये 110 रुपये में मिल रहा है। बहुत महंगाई हो रही है और हुकूमत से इतला की जाती है कुछ आटा खरीदने की सख्त है हले? कोई नहीं, गरीब आवाम क्या करे, वो भूखे मर रहे हैं। हम तो गरीब लोग हैं। ये वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि गरीब आवाम के लिए जो है आटे के लिए और चीनी और घी के लिए जो है ना ये महंगाई कम की जाए। बिल्कुल जी, लोगों का मुतालबा यही है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों को कम किया। आटा चक्की आटा की कीमत बढ़ने से शहरी परेशान है। वकार, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करेंगे बिजली की बढ़ती कीमतों के हवाले से। तो जंग में बिजली बिलों में टैक्सेस के खिलाफ किसानों का एहतजाज। किसानों ने डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन कहते हैं मुतालबात ना माने गए तो पंजाब बंद कर देंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह जंग में भी किसान जो है वो सरापा एहतजाज हैं। बिजली की बढ़ती कीमतें, उसके बाद खादों की बढ़ती कीमतें, इसी के साथ जो है वो ख़ास तौर पर किसानों को जो ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं वो इनके ट्यूबवेल के जो है बिजली के रेट्स हैं उस पर। किसान आई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज हैं। किसानों के क्या मुतालबात हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मुतालबात हैं, कब से एहतजाज पर हैं और आइंदा क्या कॉल दे रहे हैं आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल 2 बजे से एहतजाजी कैंप लगाया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर और ये हमारा एहतजाज सिर्फ ज़िला जंग में नहीं, पंजाब के 36 ज़िला में हमारा पुरअमन एहतजाज जारी है और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम एहतजाजी कैंप
अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि मेरे किसानों के साथ जो ज़राई ट्यूबवेल का बिल बिजली का रेट है वो तकरीबन 40 रुपये फ़ी यूनिट औसत उसका रेट बनता है। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि हमारा साबका रेट 5.35 रुपये बहाल किया जाए और उसमें जितने नाजायज़ टैक्स हैं वो ख़त्म किए जाएं। मेरा किसान खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा। दूसरी बात कि हमारे जो शुगर केन का रेट है वो पिछले सालों से 225 रुपये चल रहा है। हमारा मुतालबा है कि हमारा गन्ने की कीमत फ़ी मन 400 रुपये की जाए और हमारा गंदम का फ़ी मन का रेट जो है वो सूबा सिंध की मुकर्रर करदा कीमत के बराबर किया जाए और घरेलू सार्फिन पर जो FPA उन्होंने 300 यूनिट से जो ज़्यादा यूज़ इस्तेमाल करता है उस पर लगाया गया है। तो हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है और पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा मजदूर मेहनत कश बेसहारा लोग जो हैं वो दिहाड़ीदार वो ये नहीं आपके टैक्स पे कर सकते। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दे दिया है। बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज बारिश तो कहीं बारिश का निशान तक नहीं। झाल चौक से बारिश अभी तक 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाजिमाबाद में 22 जबकि इलामा इकबाल कॉलोनी में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज बारिश तो कहीं बारिश का निशान तक मौजूद नहीं। झाल चौक सतियाना रोड पर सबसे ज्यादा बारिश अभी तक 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाजिमाबाद में 22 जबकि अलामा इकबाल कॉलोनी में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं बारिश की सूरत हाल के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज बारिश तो कहीं बारिश का निशान तक नहीं। झाल चौक से त्याना रोड पर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब बारिश से फेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया। फेस्को के 150 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिपिंग से शहर भर में बिजली की आंख मचोली जारी है। आपको बता रहे हैं बारिश से फेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर हो गया। फेस्को के 150 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिपिंग से शहर भर में बिजली की आंख मचोली जारी है। बारिश से फेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर। फेस्को के 150 से जायद फीडर ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिपिंग से शहर भर में बिजली की आंख मचोली जारी है। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। बारिश के होते ही फेस्को का तरसीली निज़ाम जो है वो मुतासर हुआ और फेस्को के 150 से जायद फीडर जो हैं वो ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से इस्लामिया पारा, गुलिस्तान कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, मिल्लर टाउन, गुलाम अहमदाबाद, सतियाना रोड और जड़वन रोड के बेशतर इलाकों में बिजली की जो आंख मचोली है उसका सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की जानिब के अहकाम की रोशनी में तमाम तर ऑपरेशन स्टाफ को जो है वो मुतहरिक कर दिया है और फेस्को चीफ जो है वो बिजली बहाली के कामों की निगरानी कर रहे हैं। और मजीद फेस्को हुकाम का यही कहना है कि 150 में से बेशतर फीडर्स को फाल कर दिया गया है और इस वक्त 39 फीडर जो हैं वो ट्रिप हैं और जिनको फाल करने के हवाले से फेस्को की जो ऑपरेशन स्टाफ है वो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। और मजीद फेस्को हुकाम का यही कहना है कि आइंदा 1 घंटे के अंदर अंदर जिन फीडर्स से बिजली की आंख मचोली जारी है उन फीडर्स को जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। मगर फिलहाल बारिश के पेश नज़र फेस्को का जो तरसीली निज़ाम है वो मुतासर है और शहर के बेशतर इलाकों में इस वक्त बिजली की आंख मचोली। बारिश से फेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर हो गया है। बहुत शुक्रिया अवैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। तेज ठंडी हवाएं और बारिश ने शहर फैसलाबाद का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो आखिरकार यहाँ पर बादल जो हैं वो बरस पड़े हैं और शहर फैसलाबाद से बारिशों ने और बादलों ने जो है वो दोस्ती कर ली है। सुरमई बादल फैसलाबाद का रुख कर चुके हैं और फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बूंदाबांदी भी हुई है और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तेज बारिश जो है हुई है, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। पिछले कई दिनों से जो है मौसमी तब्दीलियाँ होती हुई नजर आ रही थी। कभी हवाएं चलती थी तो कभी हवाएं जो है वो साकिन हो जाती
जाती थी और इसके साथ साथ गर्मी जो थी, सूरज भी अपनी तपिश जो था वो दिखाता था। लेकिन अब इस बारिश से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दी जो है उसकी पहली बारिश जो है वो होती हुई नजर आ रही है और शहर फैसलाबाद में ये हल्की बूंदाबांदी आने वाले दिनों में फैसलाबाद के मौसम को जो है वो भी ठंडा कर देगी। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अगर आइंदा 24 घंटों में जो है वो भी बारिश हुई तो दर्जा हरारत जो है वो मजीद कम हो जाएगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 78% है, जबकि हवाएं जो है वो 23 किलोमीटर जो है तेज हवाएं जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी खुशगवार है और अब फैसलाबादी जो है अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। अपने इस दिन मज़ीद बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहेगा। मरियम आप अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों के तलबा के लिए फ्री एजुकेशन ऑफर कर दी। उम्मीदवार 6 अक्टूबर तक BS प्रोग्राम्स और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों के उम्मीदवारों से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई, लोग बेघर हुए और इस हवाले से पाकिस्तान भर से इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं उनकी मदद के लिए वो शुरू हुई और बहुत ज़्यादा तादाद में उनको इमदादी सामान भी भेजा गया। लेकिन इस हवाले से अगर तालीम की बात करें तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है सैलाब से मुतासरा इलाकों के तलबा के लिए और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन इन इलाकों के हैं उनको भी रिलीफ देने का ऐलान किया गया है। वो तमाम तलबा व तालबात जिनका ताल्लुक सैलाब से मुतासरा इलाकों से होगा उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में और इसके अलावा जितने मुलाजिमीन हैं उन इलाकों के उनको माली तौर पर इमदाद की शक्ल में रिलीफ जो है वो फराहम किया जाएगा। 6 अक्टूबर आखिरी तारीख है BS प्रोग्राम और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। इस हवाले से डॉक्टर बशीर अहमद समीम हमारे साथ मौजूद हैं, रीजनल डायरेक्टर फैसलाबाद। सर, क्या कहते हैं, जो रिलीफ का ऐलान किया गया है यकीनी तौर पर उन इलाकों के लोगों को इस वक्त पाकिस्तान भर के लोगों की मदद की ज़रूरत है और यकीनी तौर पर एजुकेशन में इतना बड़ा रिलीफ फ्री एजुकेशन के हवाले से क्या क्या कोर्सेज हैं जिसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकेंगे सैलाब से मुतासरा इलाकों के और दीगर मुलाजमीन को क्या क्या रिलीफ दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने तमाम तलबा व तालिबात को जिनका ताल्लुक जो है वो सैलाबज़दा इलाकों से है उनको 100% फ़ी वेवर दे दिया है। हमारे फर्स्ट फेज़ में हमने ये मैट्रिक और FA में दिया और अब हमारा सेकंड फेज़ है जो बैचलर लेवल का है, इसमें भी हम उन बच्चों को 100% फ़ी वेवर दे रहे हैं जो कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। वो बिल्कुल 100% फ़ी वेवर के साथ अपने तालीम जारी रख सकते हैं। इसके अलावा जो उम्मीदवारों से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, झंग में लड़कियों के कॉलेजेस की तामीर के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शोरकोट सिटी और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झंग सिटी में नए कमरों की तामीर के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से तालबात के लिए अच्छी खबर है कि महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जंग के 2 बड़े कॉलेजेस में इजाफी कमरों की तामीर के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। इस ADP स्कीम जो है, नई ADP स्कीम के तहत जो है इसमें गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो है जंग सिटी और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शोरकोट सिटी के अंदर जो है वो इजाफी कमरों की तामीर के हवाले से फ़ंड्स रखे गए थे। जो फ़ंड जो है महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। इन कॉलेजेस में जो है वो 4 नए कमरे जो हैं बनाए जाएंगे, जबकि नए कमरे जो हैं वो इंटरमीडिएट की तालबात के लिए मुख्तस किए जाएंगे, जिससे तालबात के बैठने के और जो है ख़ुसूसी तौर पर क्लासरूम्स की कमी के हवाले से जो मसाइल का सामना करना पड़ा था उसका अज़ाला मुमकिन हो सकेगा। इस तमाम तरह प्रोजेक्ट की जो निगरानी डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज करेंगे, जबकि जो है उस फंड्स जारी होने के बाद जो है इस तमाम तर अमल को जो है तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी की जानिब से भी ख़ुसूसी हिदायत जारी की गई हैं ताकि तालबात के तालीमी मसाइल पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक इंटरमीडिएट के दाखिलों का भी सिलसिला जो है वो जारी। दोनों कॉलेजेस में 4 नए तामीर किए जाएंगे कमरे। बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर समेत चिन्योट के मिलिट्री पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पोस्ट ऑफिस की बजाय मिलिट्री पेंशनर्स की तनख्वाहें अब बैंक अकाउंट में मुंतकिल होंगी। बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, मुल्क भर समेत चिन्योट के मिलिट्री मुलाजमीन और मिलिट्री पेंशन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। देखा जाए तो
کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس آفس کی جانب سے تمام تر جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور پہلے جو ملٹری پنشنر سے ان کی تنخواہیں پوسٹ آفس میں بھیجی جاتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ بینک کے ذریعے ان کی تنخواہیں بھیجی جائیں گی، اور ان کو ہدایت بھی کر دی گیا ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ کنٹرولر آفس میں جمع کروائیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ان سے بات کرتے ہیں، صرف یہ کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے حکومت کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری اکاؤنٹس آفس کی جانب سے کہ جو پنشنرز پہلے یہاں پر ذلیل و خوار ہوتے تھے، لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، لیکن اب ان کو آسانی فراہم کر دی گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکومت پاکستان کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں جو فوجی پینشن حضرات آتے تھے ملٹری کے، اور خاص طور پہ لیڈیز جو فیملی پینشنر عورتیں تھیں، ان کو یہاں لائن میں لگ کے پینشن لینے پڑتی تھی۔ اب یہ حکومت کی پالیسی آئی ہے کہ جتنا تمام فوجی حضرات جو پینشن لیتے ہیں وہ اپنے بینک میں جلد از جلد اکاؤنٹ کھلوائیں، تاکہ ان کے جو بینک میں اکاؤنٹ کھلنے کے بعد ان کو بینک سے جو ہے پینشن ملے۔ یہ حکومت پاکستان وفاقی حکومت کا بہترین اقدام ہے اور اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ پاکستان کی جانب سے ایک اچھا اقدام سامنے آیا ہے، اور ملٹری اکاؤنٹس کے حوالے عبدالقدیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب فیصل آباد میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے بڑھتے ٹیکسز رجسٹریوں پر اثر انداز ہونے لگے۔ ایف ڈی اے سٹی سمیت دیگر علاقوں کی رجسٹریوں کی تعداد میں بڑی کمی واقع ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ بات کریں ٹیکسز کی بہتات کی وجہ سے یہاں پر رجسٹریوں کے کام پر برا اثر پڑنے لگا۔ ایف ڈی اے سٹیز میں دیگر جو بھی رجسٹریاں ہیں وہ ٹیکسز کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ چوہدری طارق جاوید ہمارے ساتھ موجود ہے۔ چور صاحب بتائیے گا کیا وجوہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجسٹریاں پہلے بہت اچھی تعداد میں ہو رہی تھی فیصل آباد میں، جس کی وجہ سے گورنمنٹ پاکستان اور پنجاب گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن ایف بی آر زیادہ ہونے کی وجہ سے اب رجسٹریاں بہت کم ہو رہی ہیں، اور پراپرٹی کا جو ہے کاروبار اس میں بہت زیادہ شدت سے کمی واقع ہوئی ہے۔ اب فیصل آباد میں جو ہے کچہری میں یہ ٹی ایم اے فیس ڈال کے تقریباً 9% یہ یہاں پر رجسٹری کے اخراجات پڑ جاتے ہیں، تو وہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ایف ڈی اے سٹی میں اب 13% ہے، اور وہاں پر رجسٹری تو سال تک نہیں ہوتی۔ ایف ڈی اے کی اتنی کارکردگی ہے کہ وہاں پر 9 سال تک رجسٹری ہو سکتی ہے، وہاں پر فیسیں جمع کروانی، اگر کوئی مختار عام لے لیا جائے تب بھی وہ اس کی ویریفیکیشن کے لیے چل پڑتے ہیں، اور تقریباً اس کے لیے 7 سے 8 ماہ لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے باوجود جو ہے اپنا جو اگر اس دوران میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ ڈیتھ میں ابھی ایک ہمارے پاس تھا، اس میں ڈیتھ ہوئی اور 1 سال کے بعد وہ اپنا رجسٹری تیار ہوئی، پھر دوسرے کی ڈیتھ ہو گئی، اب 2 سال ہو گئے ہیں ابھی تک رجسٹری نہیں ہوئی ان کی۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے اور پنجاب گورنمنٹ کے لیے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اور ایف بی آر کو کم کیا جائے، یا تو ہمارے ذرائع آمدن اتنے اچھے ہوں تو پھر تو ٹیکس لگا دیا جائے، لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے آنے والا سے کہ ٹیکس کو ایف بی آر کو کم سے کم کیا جائے اور عوام کو ریلیف زیادہ سے زیادہ دیا جائے۔ جس حوالے سے ٹیکس ہونے کی وجہ سے جو ایف ڈی اے سٹیز میں عوام کو ریلیف دیا جائے۔ عبدالرحمان آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کو۔ فیصل آباد میں تاجر برادری کا سب سے بڑا انتخابی دنگل۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے سالانہ الیکشن کا آخری مرحلہ صدر، سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے لیے جمع کاغذات کی سکروٹنی مکمل کر لی گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل پیمانے صنعت تجارت کے الیکشن جو ہیں ان کا آخری مرحلہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے۔ صدر، سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے لیے کاغذات جو ہیں وہ جمع کروائے گئے تھے۔ سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا گیا۔ ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن کے ممبران موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ رانا صاحب کیسے دیکھتے ہیں سکروٹنی کا عمل مکمل ہو چکا ہے؟ کتنے امیدوار تھے، کتنی نشستوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی کی جو فارمیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس میں ہمارے ایسوسیٹ کا جو الیکشن تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، کارپوریٹ کا جو الیکشن تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور وومن سیٹ کے اوپر بھی ایک ہی جو کینڈیڈیٹ کی جو نامینیشنز آئی تھیں، سبمیشن مطلب آئی تھی، وہ بھی ڈکلیئر ہو گئی ہیں، تو جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو کل ہماری جو آفس بیرر کے لیے نامینیشن پیپر جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ تھی، آج اس کی سکروٹننگ کا دن ہے۔ آج ہم نے سکروٹننگ آلموسٹ کمپلیٹ کر لی ہے۔ تو چونکہ 3 ہی کینڈیڈیٹ آئے ہیں، پریزیڈنٹ کے لیے ڈاکٹر خرم طارق صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ کے لیے ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب، اور وائس پریزیڈنٹ کے لیے اسلم بلی صاحب۔
تو لامحالہ پیپرز ان کے درست کرا پائے ہیں، تو آج ان کا جو فائنل نوٹیفیکیشن چونکہ انپوزڈ ہی وہ ڈکلیئر ہوں گے، تو ان کی جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہے، آج ہم سکروٹنی کمپلیٹ آلموسٹ ہماری ہو گئی ہے، تو ان کا آج وہ نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا۔ رانا صاحب آگے سے تھے کیسے الیکشن کا مرحلہ رہا، کیونکہ اب اختتام پذیر ہو رہا ہے سارے معاملات، سب کچھ کیسا رہا اور کتنا آپ سمجھتے ہیں فل اینڈ فیئر آپ لوگوں نے یہ تمام پروسیجر کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں جو ذمہ داری ملی تھی الحمدللہ ہم نے نیک نیتی خلوص دل سے اس کو نبھایا ہے اور اس کو نبھانے میں کامیابی ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اس کو سارا الیکشن کو چیک کیا ہے تو الحمدللہ یہ تمام مراحل خوش اسلوبی سے طے پائے ہیں، اور جو آخری مرحلہ تھا وہ کاغذات کا وہ میاں صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، آج اس کی ہم نے سکروٹنی کر دی ہے۔ تو ظاہراً تینوں امیدواروں کے مقابلے میں کسی نے کاغذ جمع نہیں کروائے، تو لہٰذا یہی تینوں امیدوار جو ہیں وہ فائنلی یہ جیت جائیں گے، تو اس کا ہم باقاعدہ ابھی نوٹیفیکیشن کر دیں گے، اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ باقاعدہ طور پہ الیکشن کے جو مراحلے ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور اس میں نیشنل گروپ نے مکمل سویپ کیا ہے۔ بلال دوگر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کمالیہ میں MP آشفا ریاض فتیانہ کی زیر صدارت شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں اجلاس، اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کمالیہ سے۔ کمالیہ میں MPA آشفا ریاض فتیانہ کی زیر صدارت شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں بارے اجلاس ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ سمیت دیگر افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں رضوان خان سے۔ جی رضوان بتائیے گا۔ آج بالکل کمالیہ میں سابق صوبائی وزیر اور MPA آشفا ریاض فتیانہ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبہ جات کی پروگرس کے بارے میں اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں خصوصی طور پر اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ نے شرکت کی ہے اور تمام تحصیل افسران نے بھی شرکت کی ہے۔ اس موقع پر MPA آشفا ریاض فتیانہ کا کہنا تھا کہ شہر میں اور جتنے بھی دیہاتی علاقہ جات میں ترقیاتی منصوبہ جات جاری ہیں ان کو برق رفتاری کے ساتھ مکمل کیا جائے اور کوالٹی اور معیار پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ MPA آشفا ریاض فتیانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے جو ہے دور میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یونیورسٹی آف کمالیہ، سولنگ، نالیاں، بجلی سمیت جو ہے دیگر منصوبہ جات ہیں وہ شہری اور دیہی علاقہ جات میں جاری ہوئے، جو عوام کے لیے جو ہے ایک بڑا تحفہ تھا۔ سابق صوبائی وزیر آشفا ریاض فتیانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جتنے بھی منصوبہ جات ہیں ان کو برق رفتاری کے ساتھ مکمل کیا جائے اور لاپرواہی اور غفلت کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ رضوان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں پارکنگ کمپنی کے انسپیکٹرز اور سپروائزرز میں موٹر سائیکلیں تقسیم کرنے کی تقریب۔ ڈیپٹی کمشنر عمران حامد شیخ اور MD فیصل آباد پارکنگ ADC ہیڈ کوارٹر کاشف رضا آوان نے موٹر سائیکلیں تقسیم کی۔ اسی سلسلے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص بیگ سے۔ جی وقاص بتائیے گا۔ جی بالکل فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے تمام تر عملہ کو بہتر کارکردگی پر جو ہے وہ موٹر سائیکلیں دی جا رہی ہیں، جس کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے انسپیکٹرز اور سپروائزر جو ہیں وہ شہر بھر میں نہ صرف گشت کریں گے بلکہ تمام تر پارکنگ پوائنٹ کو جو ہے وہ بھی وزٹ کرتے رہیں گے تاکہ اس چیز کو یقینی بنایا جا سکے کہ شہریوں سے کہیں بھی اضافی رقم جو ہے وصول نہیں کی جا رہی۔ موٹر سائیکل جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم پوچھیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ شہر بھر میں پارکنگ کمپنی کے جو اہلکار ہیں انہیں گشت کرنا ہے، انہیں موٹر سائیکلیں نہیں دی جا رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد پارکنگ کمپنی ان موٹر سائیکل دینے کے بعد جو ہے کس طرح سے فائدے میں جائے گی اور عام عوام کو کس طرح سے فائدہ پہنچائے گی؟ دیکھیے فیصل آباد پارکنگ کمپنی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہماری ریونیو جنریشن کے اندر اور پارکنگ کو مینیج کرنے کے لیے، اور ہمارے جو ابھی MD ہیں کاشف آوان صاحب نئے ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ ان کی موجودگی میں جو منتھلی جو ریونیو ہے ہمارا وہ تقریباً 42 لاکھ پر منتھ سے بڑھ کے 1.5 کروڑ پر منتھ تک چلا گیا۔ بڑے اسٹرنجنٹ ایکشنز کر رہے ہیں اور اسی کی ہی ایک کڑی اب انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا، میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے سپروائزرز ہیں اور انسپیکٹرز ہیں ان کو یہ موٹر سائیکلز دے رہے ہیں تاکہ یہ مختلف پوائنٹس کے اوپر جائیں اور مانیٹرنگ کر سکیں کہ کسی جگہ پہ اوور چارجنگ نہ ہو رہی ہو۔ ہمارا صرف ایک ہی پرپز ہے پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، اور وہ یہ ہے کہ پبلک کو میکسیمم ریلیف دیا جائے جس جگہ پہ ہم دے سکتے ہیں، اور اسی کی آج یہ کڑی ہے۔ اور میں اسی طرح آج کے اس موقع کی مناسبت سے اپنی جو کمپنی کے اہلکاران ہیں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اب آپ کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے، اب آپ کی طرف سے بھی پرفارمنس میں ایک واضح بہتری آنی چاہیے۔
जी बिल्कुल, फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की जानिब से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें गुज़िश्ता 3 महीनों के दरमियान है वो इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद ना सिर्फ मोटरसाइकिलें फराहम की गई हैं बल्कि साथ साथ डिप्टी कमिश्नर का ये भी कहना है कि जितने एहलकार हैं पार्किंग कंपनी से उनसे ये भी पार्किंग कंपनी के इंस्पेक्टर्स और सुपरवाइजर्स में मोटरसाइकिल तकसीम की गई है। बहुत शुक्रिया वकास बेग, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।